जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से जो एयर इंडस्ट क्वालिटी है, जिसे हम एक्यूआई कहते हैं, वो एक चिंताजनक स्थिति पे पहुंच चुका है। कहीं कहीं ऐसे ज़िले हैं जहां पे लगभग 400 से 500 भी एक्यूआई जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। पिछले कुछ सालों में इससे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी लोगों में देखने में आए हैं। क्या कुछ इसमें डूज एंड डोंट्स हैं वो हम जानेंगे। डॉक्टर राहुल जो है मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक्यूआई जो इस बढ़ा हुआ है, ये कॉमन आपको लगता है या आपको लगता है कि ये न्यू एक तरह से ट्रेंड है जो जम्मू में इस तरह का एक्यूआई होना? देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम सुनते थे कि पुअर है या वेरी बैड है दिल्ली में या एनसीआर में, ये अब जम्मू में भी दिखने को मिल रहा है। और ये आई थिंक लास्ट 1 और 2 इयर्स में ही होना शुरू हुआ है। इससे पहले एयर क्वालिटी ऑफ जम्मू रीजन वाज नॉट सो बैड, और ये कुछ 1-2 सालों में हमने ऑब्जर्व किया है कि द क्वालिटी ऑफ एयर हैज डिक्रीज इन जम्मू रीजन ऑल्सो। और उसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, कि जैसे कि बारिश ना पड़ना, पोल्यूशन जो है, जब पहले जैसे कि फार्मर्स अपने पराली जलाते थे उसकी वजह से स्मॉग जैसा होना, तो ये। और हमने ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा है कि जो इन्फेक्शंस हैं या न्यू काइंड ऑफ इन्फेक्शंस हो रही हैं, जैसे कि गले में खराश होना, जुकाम होना, जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है, सीओपीडी या दमसा की प्रॉब्लम है, उनके एक्सेसरबेशन होना, निमोनिया होना, सूखी खांसी, ड्राई कफ एक बहुत बड़ा सिम्टम लेके लोग हमारे पास इस टाइम आ रहे हैं। और इसमें भी ऐसा है कि अगर आपका शॉर्ट एक्सपोजर है तो उसमें आपको सिम्टम्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे। जैसे हमारे लेबर्स हैं या जो बाकी ऑक्यूपेशनल वर्कर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे रेडी वाले ही हैं जो सुबह शाम काम कर रहे हैं, या ऑटो ड्राइवर्स हैं या कुछ भी हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। और उनमें अगर ये पहले से ही ये बीमारियां जैसे कि अस्थमा की है, सीओपीडी की है, बीपी की है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की है, हार्ट की कोई बीमारी है, तो उसमें उनको वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सर, क्या एहतियात लोगों को सजेस्ट करेंगे उनको लेनी चाहिए इससे बचने के लिए? एहतियात तो यही है कि अपना एक्सपोजर जो है इस क्वालिटी ऑफ एयर से कम करना है। वो कैसे कम कर सकते हैं? या तो हम इंडोर्स रहें, या जब हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहने, ठीक है ना। ज़्यादा एक्सपोजर, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे एल्डरलीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, ठीक है, और जो पेशेंट्स जिनको पहले से ही जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको अपना बचाव करना पड़ेगा इस एयर पॉल्यूशन से। इस जो प्रदूषित हवा है इससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो मास्क सर पहनना चाहिए लोगों को इससे? मास्क पहनना चाहिए, स्पेशली ट्रिपल लेयर मास्क इज मोर देन इफेक्टिव। कोई ऐसे N95 मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल लेयर मास्क पहने जहां पे आपको एक्सपोजर ज्यादा है, ठीक है ना। और ये इस कैटेगरी के जो हमने बताया, जैसे कि 4 कैटेगरीज में हमने बताया, इनको तो ज्यादा एहतियात रखना चाहिए, या रादर देन द यंग पीपल हु कैन स्टिल अवॉइड द मास्क, बट द एल्डरली, द प्रेग्नेंट, द बच्चे हैं और जिनको पहले से ही कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल आपसे होगा कि आपने बच्चों की बात की, तो बच्चों में भी इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बिकॉज वो इससे जो है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनके चेस्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ब्रोंको निमोनिया, अस्थमा, वीजिंग होना, छाती से आवाज़ें आना, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे जो 4 मैंने आपको बताया कि जो 4 कैटेगरीज हैं, इनको तो बिल्कुल ध्यान रखना है। इस टाइम सर्दी में जो जैसे पॉल्यूशन है, इससे हार्ट अटैक होने का, हाई रेज ब्लड प्रेशर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जितना आप इंडोर रहेंगे, जितना आप इस प्रदूषित हवा से बचेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो पिछले 2-3 साल में ऐसा ट्रेंड देखने में आया है कि जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ा है, और जो चिंता का एक विषय है। ऐसे में बताया है आपको कि क्या कुछ जो है आपको करना है, क्या नहीं करना है। बच्चों को, बूढ़ों को और जो बीमार लोग हैं उनको ज़्यादा एहतियात रखना है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।